ठीक है, मोदी और योगी दोनों जो है देश के लिए जा रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया 10 साल से। ये हमारी जितनी मकानें जो बनी है, ये जितनी इजाद बनी है, सब कांग्रेस की वजह से बनी है। मोदी जी बहुत अच्छे, सब सुविधा करी मोदी जी ने। कानून हटा दिए, दुनिया से देश जैसे मारते थे तोड़ते थे, सब अच्छी सुविधा हो गई किन्नरों के लिए। नहीं हो रही अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं हूं आप सभी के साथ प्रियंका रॉय। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाने और तानाशाही के विरुद्ध भाजपा को हर हाल में रोकने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी तीसरी बार 400 पार का नारा लेकर चुनावी मैदान में कूद गई है। इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद है, जहां पर जनता का मूड जानेंगे कि उन्होंने कहीं ना कहीं जिस तरीके से मन बना लिया होगा कि उनका वोट इस बार किस पार्टी को डल रहा है, इसको लेकर उनके क्या विचार है और उनका क्या माहौल है, उनके बीच क्या माहौल है, उनके दिल में क्या है। ये जेल से बाहर क्यों नहीं आए हैं? ये जेल में क्यों अभी तक पड़े हुए हैं? जब कोई बात है, जब तो केजरीवाल जी गिरफ्तार हुए हैं। एक सवाल, केजरीवाल की गिरफ्तारी से किसे फायदा होगा, मोदी जी को या केजरीवाल? फ़ायदा किसी को नहीं है। ठीक है, मोदी को फ़ायदा होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि देखो मोदी काम कर रहा है। वो देश को जरूरी नहीं है कि वो देश का फायदा होगा, ये बताइए। मोदी को ही फायदा, तो मोदी को ही है फायदा। तो और फ़ायदा क्यों होगा ये भी सुन लीजिए। वो कोई अकेला खाली अपने लिए तो नहीं कुछ कर रहा है। ठीक है, मोदी और योगी दोनों जो है देश के लिए जा रहे हैं। वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदू मुसलमानों को लड़वा रहे हैं या कुछ कर रहा है। ये चीज़ें लोगों की धारणाएं गलत है। हमारे यूपी में भी और हमारे दिल्ली में भी कोई ऐसा नहीं है कोई मुसलमान को हिंदू बताता है या हिंदू को मुसलमान कह रहे कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जो देश है वो सांप्रदायिक की ओर आज ज़्यादा बढ़ रहा है बीजेपी के कारण। कोई ऐसा कुछ नहीं है। आप यूपी में देख लो, पहले कितने दंगे होते थे सांप्रदायिक के, और आज के टाइम में बता दो कौन सा दंगा हुआ है जब से योगी सरकार आई है। कि मैं तो हिंदू हूँ, तो फिर मुझे तो हिंदू का ही सब चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए उन्होंने अच्छे अच्छे, जैसे कि प्रधानमंत्री से आवास योजना से लोगों को घर मिल गए हैं काफ़ी सारे। धारा 370 नहीं हटा है, सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रहा है। सेक्शन भी हटा है जिससे सिर्फ जमीन खरीदा रखा है। कितने बढ़ाया आज? 370 हट गया मैडम। सेक्शन भी हटा है जिसमें कह रहे हैं कि सिर्फ उससे अडानी अंबानी को फायदा हुआ है क्योंकि उन्होंने जमीन फायदा नहीं हुआ। कह रहे वहाँ की पे क्योंकि लिथियम से इलेक्ट्रिक किसने फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं। अब आदमी, हर आदमी खरीद सकता है, खरीदने की कैपेसिटी हो खरीद सकता है। नहीं, सब कुछ हुआ है। आपको क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? आज देश से गुलाम बने, अब कश्मीर से गुलाम। 170 हटा तो आपको क्या फायदा? क्या फायदा नहीं हुआ? क्या फायदा नहीं हुआ? फायदा ही और क्या है? अपने घर पे हम हिंदुस्तानी है, कश्मीर हमारा वो है, अपने घर पे है ना। कैसे आपकी जेब पे क्या असर हुआ? क्यों असर नहीं हुआ? अभी हम जा भी सकते हैं वहाँ पर, जमीन भी खरीद सकते हैं। हमारे लिए तो हो गए, पहले तो नहीं था, है ना। दिल्ली में कितने साल से रह रहे हैं? दिल्ली में तो मुझे 25 साल हो गए। 25-30 साल हो गए। अच्छा चलिए, 370 का मामला मान लिया, इसके अलावा बताइए। ये 15 साल से केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया 10 साल से, है ना। जिससे शीला दीक्षित लागू नहीं अच्छी थी। कोई फ्री का मतलब नहीं, एक गिलास पानी फ्री भी नहीं मिलता। वो फ्री में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मानते हैं कि कांग्रेस का टाइम आम आदमी पार्टी से ज्यादा बिल्कुल अच्छा था। शीला दीक्षित स्ट्रॉन्ग लेडी थी। शीला दीक्षित जो थी अच्छी थी, बिल्कुल लेडीज थी, स्ट्रॉन्ग लेडीज थी। उसमें कोई फ्री नहीं है, कंसेशन मिलता अलग कोई दिक्कत है। लेकिन फ्री का मतलब क्या होता है ना? फ्री जब वोट बैंक की राजनीति कर रहा है ना। और पहले जब आंदोलन हुआ था कि मैं कुछ गोली नहीं लूँगा, बंगाल ले लूँ, कुछ नहीं लूँगा, अब वो सब साला ले लिया उसने। करप्शन मिटाने के लिए खुद अपने बेटे को उसमें इन्वॉल्व हो गया। 10 साल में संबंध आए थे उसके लिए, भाई किसी मेरे पास संबंध किसी से आ जाए थाने से तो मैं नहीं जाऊँगा क्या? तो वो क्यों 9 संबंध के इग्नोर कर रहा था? बताओ कि मैं नहीं जाऊँगा, फर्जी तो भजा के प्रूफ करे जा करके। शीला दीक्षित की जो पीरियड बता, शीला दीक्षित अच्छा पीरियड था जो उसने काम किया था शीला दीक्षित ने। इसके 10 साल में आकर के इसने तो उनको बेड़ा कर दिया दिल्ली का। तो मतलब कहीं ना कहीं मान रहे हैं ना कांग्रेस? हाँ बिल्कुल अच्छा था। बीजेपी को वोट अब तो है नहीं, अब कांग्रेस की नाम है नहीं। अब तो कांग्रेस राहुल गांधी कह रही है कि काफी अच्छा प्रदर्शन अब नहीं है। उस समय था, ठीक, अब नहीं है कांग्रेस, अब नहीं है ना। तो कई सारे चेहरे हैं ना कि जरूरी नहीं है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कई सारे चेहरे हैं जो उसके मुकाबले कंपटीशन कोई खड़ा हुआ, मोदी सामने कौन खड़ा हुआ है? कोई नहीं, सच चेहरा है ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा पब्लिक के लिए। तो पब्लिक तो जाकर के मोदी को देगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है उसके पास, तो है ना। मेन चीज ये है, उसके पास ऑप्शन नहीं है ना। आज अगर राहुल गांधी होते हमारे पास तो ये हमारे मोदी जी नहीं खड़े होते यहाँ पे। ये बात है, आज हमारे राहुल गांधी खड़े होते तो मोदी जी नहीं हुए करते। आज जो हम खड़े हैं यहाँ पे, हम कांग्रेस की वजह से खड़े हैं यहाँ पे। ये हमारी जितनी मकानें जो बनी है, ये जितनी इजाद बनी है, सब कांग्रेस की वजह से बनी है। इसकी टाइम नहीं बनाए हमारे को मोदी जी नहीं बनाए।
सब चीज़ प्राइवेट कर दी किसने? बीजेपी ने, मोदी जी ने। आपको प्राइवेट और फैसिलिटी तो मिल रही है, उसमें तो करेक्शन था ना। इतना बड़ा चुनावी बॉन्ड में घपला आया है जो आज तक नहीं किया। कोई घपला क्या है? साफ सुथरी है, उसमें क्या है? चुनावी बॉन्ड उसमें क्या है बताओ? 6000 करोड़ का बॉन्ड लिया। पार्टी दो, इंटरनेशनल पार्टी है ना। बॉन्ड शराब माफियों से भी 60 करोड़ वसूले हैं। नहीं ऐसा नहीं। डेटा कह रहा है, कहने को तो मानते नहीं है। माने कैसे? अरे चुनाव आयोग की साइट पे डेटा अपलोड है। तो वो तो सामने आ गए ना। अब पब्लिक सही मानती है तो उसको उसके विपक्ष कर अरे साउथ माफिया जिसके बयान पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, उससे बीजेपी ने 60 करोड़ लिए हैं। पूरी इंडिया में पार्टी है, हर पार्टी चंदा लिया, किसी जिसकी पार्टी लेवल उसके साथ चंदा मिला है जिसको। आज हमारे केजरीवाल जो गिरफ्तार हुए हैं किसकी वजह से हुए हैं? ये बीजेपी की वजह से हुए हैं। मेरे हिसाब से जो कह रहे हैं ये गलत लग रही है मेरे को, कि जो अपने काम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने सही काम कर रहे हैं। हाँ। तो राहुल गांधी, आप जैसे नजर है आपकी कांग्रेस की ओर, राहुल गांधी आते हैं तो लग रहा है जो मुद्दे हैं, जो जिन मुद्दों को दबाने की कोशिश कर रही है, जिन मुद्दों से भटक रहे हैं लोगों का कहना है, वो मुद्दों पर काम किए जाएंगे। महंगाई, बेरोजगारी पर काम किया जाएगा, रोजगार पे काम किया जाएगा। हाँ, ये जो आपने कहा रोजगारी पे जो काम किए जाएंगे, जो राहुल गांधी जो कर रहा है वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम। हाँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं इस टाइम में जो कर रहे हैं राहुल गांधी कर रहे हैं, या उनके कोई भी अवस्थित हो, वो जो कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। सही कह रहे हैं अंकल, इनकी बात से सहमत हो? मैंने सुनी नहीं पूरी बात। कांग्रेस कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही थी और इस बार चाह रहे हैं कांग्रेस का सभी पार्टी का अच्छा काम कर रही है, कहीं ना कहीं अच्छा कर रही है, सभी कर रही हैं बारी बारी। बीजेपी के लिए क्या कहेंगे, मोदी जी के लिए क्या कहेंगे? मोदी जी ठीक है ओवरऑल। सही है। इस बार लग रहा है 400 का पारा 400 पार का नारा कामयाब होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। 400 पार नहीं होगा, नहीं होगा। 300 350 की हमारी कंफर्म है 400 पार। वो बोलते हैं, बोलने को क्या, जो मर्जी बोल दो। आपको क्या लगता है कितनी सीटें बीजेपी लेकर आ पाएगी? 250-300 के बीच। बस वो तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं बिखर कर रखा है। वो बिखरा हुआ है, बेशक बिखरा हुआ है, मतलब मजबूत है थोड़ा। आप क्या चाह रहे हैं? हम क्या चाह रहे हैं, मोदी ठीक है। और ठीक है। चुनाव हारे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार आएंगे या लग रहा है इस बार बदलाव हो जाएगा? आएंगे। क्या कह रहे हैं? अच्छे हैं मोदी जी, अच्छे हैं मोदी जी। हाँ, मोदी जी तो बहुत अच्छे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, सब सुविधा करी मोदी जी ने। कानून हटा दिए दुनिया से, देश जैसे मारते थे तोड़ते थे, सब अच्छी सुविधा हो गई किन्नरों के लिए। नहीं हो रही अब। हाँ, नहीं हो रही। हाँ, मोदी जी अच्छे हैं, राशन देते हैं, सिलेंडर है, लाइटें फ्री है। सिलेंडर तो दे दिया लेकिन भाव बहुत आसमान छू रहे हैं। हाँ, आसमान तो छू रहे हैं। 1100 महंगा बहुत हो गया अब तो, महंगा बहुत हो गया अब, बहुत महंगा हो गया। बताइए किसको देना चाहिए वोट? आप बताइए ना। राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो मैं तो खुद हमारे जैसा है, राहुल गांधी तो खुद हमारे जैसा है, उसको क्या वोट देंगे भैया हम? तो इंडिया अलायंस में सिर्फ राहुल गांधी नहीं है, कई सारे लोग हैं ना, कई सारे नेता हैं। मोदी जी आएंगे दोबारा मेरे दिल के। बली लॉन लेवल मोदी। किन टॉपिक्स पे क्या क्या चाहती है देश में बदलाव हो, या ये चीज़ों इन चीज़ों में सुधार हो? अच्छा हो, हिजड़ों का भी अच्छा होता है, खाना कमाना थोड़ा बंद हो गया। मोदी से कहूँगी कि मोदी जी आए, हमें एक फ्लाइट दे दें। तो फिर क्यों चाह रही है? हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करता, ना तो मोदी जी कुछ कर रहे, ना राहुल गांधी कुछ कर कुछ नहीं किया। पूरी मीडिया के आगे बोलूंगी मैं किन्नर होगी, फिर भी वोट देंगे। फिर तारीफ तो करना ही पड़ता है, अभी तो सरकार है उनकी। तो ये क्या बात है कि तारीफ करना पड़ता है? अभी सरकार है। अभी सरकार है, पर मोदी जी ने अच्छा नहीं किया। मोदी जी ने बहुत ही बुरा किया है। जो गरीब है वो गरीब और हो गया, और जो अमीर है वो अमीर और हो गया। जी। मैं बोल के जा रही मोदी जी से यही सोच है, आपकी नहीं होना चाहिए मोदी सरकार। ये निवेदन है, हिजड़ों के लिए भी कुछ करे, हमारे लिए भी कुछ करे, हम भी इंसान है। मोदी सरकार नहीं है, अच्छी नहीं है मोदी सरकार। तो देखिए इस वक्त हम दिल्ली के चांदनी चौक बाज़ार में मौजूद थे, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर अलग अलग लोगों की राय सुनी। कई लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, कई लोग जहां बीजेपी को सपोर्ट करते दिखे, तो वहीं कई लोग जो है मोदी जी से खफा भी नजर आए। कौन आएगा कौन नहीं, ये 2024 के नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रियंका रॉय, वीएफ समाचार। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।